कोई भी राहगीर मिल गया, वन से आते हुए दिखाई दिया, बस श्री भरत हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसके चरणों में प्रणाम करते, करी प्रणाम बुझई जेहि ते के ही बन राम लखन वैद। वनवासी लोग आते दिखाई देते, वन की ओर से कोई दिखता आते हुए, श्री भरत जी प्रणाम करते। लोग कहते हैं आप बिना परिचय के प्रणाम कर रहे हैं, हमारा आपसे पुराना तो कोई संबंध नहीं है। श्री भरत कहते हैं मेरा है। क्यों? आपका जिस वन से संबंध है उसी वन से मेरा संबंध है, इसी वन में मेरे जीवन धन श्री राम है, पर मुझे पता नहीं कौन से वन में है, और तुम वन में विचरण करने वाले हो तो कृपा करके बताओ के ही वन राम लखन वैदेही, श्री राम लक्ष्मण जानकी किस वन में है? एक लकड़हारे ने उत्तर दिया। लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर आ रहा था। श्री भरत जी ने उसे प्रणाम किया। लकड़हारा कांप गया, लकड़ी का गट्ठर सिर से नीचे गिर गया। भरत जी ने कहा कृपा करके बताओ श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी माता किस वन में है? लकड़हारे के आंसू बरसने लगे। लकड़हारे ने इतना ही कहा, आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो जो बिल्कुल आप जैसे ही हैं, आपकी तरह है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकही नर नारी। श्री भरत सिर झुका लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। लकड़हारा बोला मैं समझ गया, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हीं को देखा है, पर आज पता लगा कि वो कौन है। लकड़हारा श्री राम मिलन की गाथा सुना रहा है। प्रेम के साक्षात विग्रह श्री भरत सुन रहे हैं। लकड़हारे ने कहा सदा की तरह लकड़ी लेकर मैं वन से लौट रहा था। अचानक मार्ग से जब निकला, एकाएक मेरी दृष्टि गई। मनहु मंजुवर कुंजरगामी, गजराज की तरह मस्ती से झूमते हुए नीलांबुज श्यामल श्री राघवेंद्र, सिर पर जटाजूट, बलकल वसन विभूषित, कमल कोमल कमनीय कलेवर, निरावरण चरण, अधरों पर मुस्कान, नेत्रों में अपार करुणा, हाथ में धनुष बाण। मैंने जो उन्हें देखा, अनायास हाथ जुड़ गए। लकड़ी का गट्ठर कब सिर से नीचे गिर गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि ऐसा दिव्य सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा था। सहज सुंदर सामर, कोटि मनोज लजावने हारे। मैं देखता ही रह गया, उधर से दृष्टि हटती ही नहीं थी। तब तक एकाएक उन तरुण तपस्वी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो
तूणीर से बाण निकाला और बाण धनुष पर चढ़ाया और किसी को लक्ष्य करने लगे। मैं चौंक कर देखने लगा कौन है, तो देखा हिरणों का समूह खड़ा था। मैं सोच रहा था कि अब हिरण भागेंगे, लेकिन यह क्या, पहली बार मैंने देखा बाण धनुष पर चढ़ा था, लेकिन हिरण भाग नहीं रहे थे। अच्छा, और वे बाण की ओर नहीं देख रहे थे, श्री राम की ओर देख रहे थे। यही वर्णन तुलसीदास जी ने कवितावली में किया है। न डगे न भगे जिये जान सिली मुख पंच धरे रति नायक है। भागते नहीं, अपनी जगह से हिलते नहीं, श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। और मानो राम जी ने कहा कि तुम डर नहीं रहे हो, बाण देखकर डर नहीं रहे हो, बाण लगते ही तुम्हारे प्राण जा सकते हैं और न डर रहे हो और न भाग रहे हो। कारण क्या है? हिरणों ने कहा हमें डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम बाण की ओर नहीं देख रहे हैं, हम तो उसकी ओर देख रहे हैं जिसके हाथ में बाण है। काल को जो देखे सो डरे, हम तो उसे देख रहे हैं जिसके हाथ में काल है। और फिर दूसरी बात यह है, एक तो का बाण की तरफ देख भी नहीं रहे हो, न डरो तो देख भी नहीं रहे। हिरणों ने कहा कि प्राण तो किसी न किसी दिन जाएंगे, और अगर आज प्राण जाने का क्षण आ ही गया है तो दृष्टि आप पर से अलग क्यों करें, आपको देखते देखते प्राण जाए, यही तो हम। अच्छा, भाग क्यों नहीं रहे? हिरणों ने कहा कि यह भी बड़ी विचित्र बात है कि भाग क्यों नहीं रहे। दुनिया में जब कोई किसी को मार देना चाहता है तो वह भागकर भगवान की शरण में जाता है, और जब भगवान ने ही धनुष बाण उठा लिया तो अब भागकर कहां जाए, बचने का ठौर ठिकाना ही कहां है। इसलिए सोचा कि जो तुम्हारी इच्छा सो हमारी इच्छा। और जब हिरण अपलक दृष्टि से श्री राम जी की ओर देखने लगे, तुम्हारे ही हाथ है यह जीवन, और बाण भी तुम्हारे हाथ है, और जीवन भी तुम्हारे हाथ है। करुणा निधान श्री राम का हृदय द्रवित हो गया। धनुष की प्रत्यंचा ढीली हो गई, बाण धनुष से उतार कर फिर तूणीर में रख लिया। लकड़हारा कहता है कि करुणा निधान श्री राघवेंद्र की ऐसी करुणा देखकर मैं द्रवीभूत था। तब तक अचानक मैं चौंक गया, पीछे जो लता जाल था उस लता जाल को चीरते हुए प्रिया जी प्रकट हो गए, श्री जानकी जी प्रकट हो गए। और जानकी जी ने जब मुस्कुराकर श्री राघवेंद्र की ओर देखा, ऐसे लगता था जैसे समुज्वल चांदनी धरती पर बिछ गई हो। मुस्कुराकर श्री राघवेंद्र की ओर देखा कि बस बस आर्यपुत्र, हो चुकी मृगया, यह तुम्हारे बस का काम नहीं है तुम नहीं मार सकोगे। राम जी मन ही मन कह रहे थे कि हाँ ठीक ही कहते हो, आपकी उपस्थिति में तो मार ही नहीं सकता। जहां स्वयं करुणा ही उपस्थित हो, उसकी उपस्थिति में किसी का वध कैसे किया जा सकता है। लेकिन श्री जानकी जी को देखा तो हिरण भागे और गए कहां, जानकी माता के आसपास घेर कर खड़े हो गए। हिरण श्री जानकी जी के मुख की ओर देख रहे थे, और जानकी माता प्रत्येक हिरण के सिर पर बारी बारी से दुलार से हाथ फेरती, उनके सिर पर, शरीर पर। हिरणों के आंसू बह रहे थे, जैसे मां अपने बेटे के सिर पर
अनुग्रह और आशीष का हाथ रखे हो। और श्री जानकी जी का यह हाथ संतान के माथ पर हो ही। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता। जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की निधान की जनक सुता। जगत जननी जानकी माता का दुलार पाकर धन्य हो गए वे मृग वृंद। लकड़हारा कहता है उस दृश्य को जब से देखा है तब से कुछ दिखाई नहीं देता। दिन रात सोते जागते देखहु खोज भुवन 10 चारी। कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। ऐसा है कौन? श्री राम सहज सुंदर और श्री जानकी जी सुंदरता को सुंदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। देखो निर्गुण निष्ठा संपन्न ज्ञानी जन ब्रह्म सत्यम की अनुभूति करके उस सत्य में परम सौंदर्य का अनुभव करते हैं। उस सत्य में परम सौंदर्य का अनुभव करते हैं। भगवान के स्वरूप में लीन होने वाले ब्रह्मानंदी महापुरुष सत्य में परम सौंदर्य को खोज लेते हैं और भगवान के रूप की भक्ति करने वाले सगुण निष्ठा वाले भक्त उनके सौंदर्य में परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक गोपी कोई भी राहगीर मिल गया वन से आते